जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोमती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार वर्णित है? दोस्तों समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 1418 में। किसमें? अनुच्छेद 1418 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। किस राज्य से है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। किस देश का है दोस्तों? भारत का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी जनपद में। किस जनपद में? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत यानी लीवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से जयदेव हैं। कौन है दोस्तों? जयदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किस राज्य में? असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। कौन सा पुष्प है? पलाश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है?
जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, या यूपी का मैनचेस्टर कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। कौन सा पक्षी है? सारस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिल्ली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पिल्ली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है किस राज्य में? असम में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे? दोस्तों हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। कौन थे दोस्तों? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगरा का किला किसने बनवाया था? दोस्तों आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज कहा जाता है उसमें प्रयुक्त होता है फ्रीऑन गैस। कौन सा गैस? फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किस क्षेत्र से? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का है दोस्तों? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद सोना कहा जाता है कपास को। किसको? कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? अशोक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी नोट कहाँ छापे जाते हैं? दोस्तों करेंसी नोट छापे जाते हैं नासिक में। कहाँ पे दोस्तों? नासिक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस देश में? नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मुरादाबाद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 403। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम सबसे लंबा
बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों जीटी रोड को बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कथक नृत्य का जन्म स्थान कौन सा राज्य है? दोस्तों कथक नृत्य का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जलीय जीव है? गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। कितना है? 78%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा सम्मान है? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे कठोर भाग है कौन सा? इनेमल जो कि दांत में मिलता है। कहाँ? इनेमल जो कि दांत के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा पशु है? बाघ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों लोहड़ी प्रमुख त्यौहार है पंजाब का। किस राज्य का है? पंजाब का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों रॉकी पर्वत श्रृंखला स्थित है उत्तरी अमेरिका में। किसमें स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा धातु का प्रयोग। कौन सी धातु का? तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खा कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हीरा किसका अपरूप है? दोस्तों हीरा कार्बन का अपरूप है। किसका दोस्तों? कार्बन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था दोस्तों? चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।